सो वेलकम बैक टू अवर चैनल। दिस इज ऋषि यादव एंड यू आर वाचिंग ब्रोज टू सरकारी। सो ये वीडियो काफ़ी लेट आ रही है तो मुझे माफ़ करिएगा क्योंकि मैं समय से इस वीडियो को नहीं ला पाया। तो आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो हम लोग डेली टाइम टेबल डिस्कस करेंगे वर्किंग प्रोफेशनल्स का, जो कि बेसिकली जॉब करते हैं, उन लोगों का जो कि हाउस वाइफ्स हैं, और उन लोगों का जो कि कॉलेज जाते हैं। अगर बहुत सारे स्पेलिंग्स यहाँ पे मिस्टेक हो तो उनके लिए माफ़ करिएगा, बट जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ वो आप समझ जाइएगा। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि ये जो डेली टाइम टेबल है इसको आप भी बना सकते थे, ये कोई हार्ड नहीं था आपके लिए। बट मेन चीज़ है, अगर कोई सामने बना के दे देता है तो आप उस पर स्टिक हो जाते हो, बस इसीलिए शायद ये आपके काम आ जाए। वरना ऐसा कुछ भी मैंने इसमें एक्स्ट्रा नहीं बताया है जो कि आपको पहले से पता नहीं था। हर चीज़ आपको पहले से पता है, बट मेन चीज़ मैं आपके सामने दे दूंगा वो चीज़, तो हो सकता है आप उसको फॉलो करना स्टार्ट कर दे और शायद आपकी हेल्प हो जाए। तो वर्किंग प्रोफेशनल्स की बात करें तो हम लोग को जो डेली सुबह उठना है वो हम लोग को 5 बजे उठना है, जो कि जॉब पे जाते हैं या फिर जो भी कॉलेज गोइंग है। तो सुबह 5 AM पे हम लोग उठ जाएंगे। 5 से लेकर 5:30 जो आपके डेली के काम होते हैं, मुंह धुलना, ब्रश करना, नहाना, फ्रेशन अप होना। आप नहा भी सकते हैं, वैसे नहा लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। 5:40 से 6:40, जैसे देखो यहाँ 10 मिनट का आपको गैप भी मिला अगर आप तैयार होना चाहें, तो 5:40 से 6:40 तक हम लोग वोकेबलरी करेंगे और स्ट्रैटेजी का रिवीजन करेंगे, क्योंकि यही दो चीज़ें होती हैं जो आपको बार बार रटनी होती हैं। तो हम लोग वोकेबलरी को रटेंगे और साथ ही में स्ट्रैटेजी का भी रिवीजन कर रहे होंगे, और इसके नोट्स आपके पास पहले कहीं ना कहीं होंगे या फिर आपके पास PDF होगा, तो उससे आप लोग रिवीजन कर रहे होंगे। इसके बाद हम लोग 10 मिनट का रेस्ट लेंगे लगभग। वैसे देखें आप तो 1 घंटे आपने सुबह पढ़ लिया है। फिर और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, एकदम क्लियर बता दूं, कि अगर आप कॉलेज गोइंग हैं, वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, हाउस वाइफ्स हैं, तो आप उतना नहीं पढ़ पाओगे किसी भी कीमत पे जितना नॉर्मल बंदा पढ़ रहा था, जो कि कॉलेज नहीं जाता है और जॉब नहीं करता और हाउस वाइफ नहीं है। ठीक है, आप उनसे कम ही पढ़ पाओगे। तो अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि हम उनसे ज़्यादा पढ़ लूँ, पढ़ने को पढ़ सकते हो, बट आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती हैं, इसी वजह से उतना नहीं पढ़ पाओगे। तो हो सकता है आप 90% दे पाओ, 100% अपना ना दे पाओ, तो इसमें बुरा मानने की कोई नीड नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि आपका होगा नहीं, होगा ज़रूर, बट मेन चीज़ है थोड़ा सा समय लग जाए, या हो सकता है कि थोड़ा आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ जाए। तो 6:40 से लेकर 7:30 हम लोग रीजनिंग करेंगे और रिवीजन करेंगे ग्रामर के रूल्स का, क्योंकि ग्रामर के रूल्स है, यहीं से अपन लोग की जो इंग्लिश है वो स्ट्रांग होगी। इसके लेक्चर जब भी आपको टाइम मिला करे वो ले लिया करिए। स्टार्ट जो सुबह सुबह हम बस इसका रिवीजन करेंगे। क्या करेंगे? रिवीजन। ठीक है, पढ़ने को पढ़ भी सकते हैं सुबह, लेकिन रिवीजन करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि सुबह लेक्चर लेने का कुछ मतलब मेरे हिसाब से तो नहीं लगता। ठीक है, क्योंकि माइंड आपका एक्टिव रहता है। सारे लोग सुबह बोलते हैं कि माइंड एक्टिव रहता है, तो उस टाइम पे रिवीजन करेंगे, याद करेंगे तो शायद ज़्यादा बेटर है। 7:30 पे, जैसा कि आपको पता है कि थोड़ा अगर आप चलेंगे फिरेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, तो 7:30 पे आप वॉक करते करते रिवीजन कर सकते हो जनरल स्टडीज़ का। सुनिए, स्ट्रैटेजी की अलग चीज़ है, जनरल स्टडीज़ अलग चीज़ है। जनरल स्टडीज़ में आपको जो मेन सब्जेक्ट देखने को मिलते हैं वो होते हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटी। और स्ट्रैटेजी के बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं जो कि बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है, तो स्ट्रैटेजी के और जनरल स्टडीज अलग है। क्वेश्चन हमको स्ट्रैटेजी किससे ज़्यादा देखने को मिलते हैं, तो रिवीजन इसका करेंगे। जनरल स्टडीज का जो मेन टॉपिक आपका चल रहा है उसका 15-20 मिनट का रिवीजन कर लेंगे, तो वो मोर देन इनफ रहेगा, मतलब आधे घंटे के लिए। ठीक है, अब 8 से लेकर 8:20 तक हम लोग ब्रेकफास्ट कर रहे होंगे। देखो मोस्टली लोग जो कॉलेज वाले होते हैं वो 8 या 9 बजे, या तो उनका 9 बजे कॉलेज होगा या 10 बजे होगा, तो 8 बजे के बाद मैं पूरा का पूरा टाइम आपको दे देता हूँ। ठीक है, या तो आप लोग ऑफिस जा चुके होंगे या तो आप कॉलेज जा चुके होंगे। ठीक है, तो जो कॉलेज आएगा और जो ऑफिस जाएगा, याद ये रखिएगा कि अगर आपके पास प्रिंटेड नोट हैं ग्रामर या स्ट्रेटेजी के, तो उनको अपने साथ कैरी करके ले जाया करिए। ठीक है, और उनका रिवाइज करा करिए, उनके साथ रिवीजन किया करिए जब भी आपको टाइम मिले। ठीक है, ऐसा तो होगा नहीं कि पूरे कॉलेज में क्लास में गैप नहीं होता होगा या कभी पीरियड खाली होता नहीं होगा। अगर एकदम रेगुलर कॉलेज गोइंग है और पूरा वो कॉलेज में अच्छे से पढ़ा रहे हैं फिर बात दूसरी है, बट जब भी आपको टाइम मिले तो आप ये जो प्रिंटेड ग्रामर और स्ट्रेटेजी के नोट्स ले गए हैं इनका रिवीजन जरूर करिएगा। सेम चीज़ ऑफिस वाले लोगों के साथ भी वही बात है कि काम का थोड़ा प्रेशर रहता है, बट अगर आपको थोड़ा सा भी टाइम मिलता है तो आप ये चीज़ कर सकते हो। और हाँ, PDF वगैरह तो आपको फ़ोन में सारे देखने को मिल ही जाएंगे। लंच ब्रेक लगभग आप 15 से 30 मिनट, मतलब लंच ब्रेक आपको 20-25 मिनट का तो कम से कम मिलेगा ही। तो उसमें 15 से 30 मिनट की आपको एक वीडियो देखनी होती है। अब इस वीडियो में देखो क्या करना है, अभी वीडियो स्ट्रेटेजी की किसी भी चीज़ की देख सकते थे, बट मैं यहाँ पे रिकमेंड करूँगा कि आप 15 से 30 मिनट वीडियो में एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए उस टॉपिक के जो कि आज आप शाम को पढ़ने वाले हैं, भले ही वो मैथ्स के हों, भले ही वो रीजनिंग के हों। क्योंकि जब आप शाम को सोचोगे कि मैथ स्टार्ट करनी, तो कम से कम आपको ये पता होगा कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो मैं जान चुका हूँ। भैया 15 से 30 मिनट की वीडियो में क्या वो बेसिक कॉन्सेप्ट समझाने के, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट आपको 15 से 30 मिनट की वीडियो में काफ़ी लोग समझा देंगे। ये नहीं कि वो पूरे 18 घंटे के लेक्चर जो कि मैथ में होते हैं उनका सारा चीज़ें बता देंगे, बट जितना आज आपको पढ़ना है उसका जो बेसिक आइडिया है आपको लग जाएगा, तो शाम को आप ज़्यादा बेटर वे में पढ़ पाएंगे। तो कॉन्सेप्ट जो आज मैथ या रीजनिंग में आप लोग पढ़ने वाले हैं उनका 15 से 30 मिनट का वीडियो देख लिया करिए जब भी लंच ब्रेक आपको देखने को मिले। मोस्टली लोग लंच ब्रेक में क्या करते हैं, तारक मेहता देखते हैं, भाभी जी घर पर हैं देख सकते हैं, बट आप अगर हो सके तो इस चीज़ को देख लीजिएगा, क्योंकि मेन चीज़ है आपको सिलेक्शन लेना है, ये आपके लिए है। ठीक है,
ये आप पे डिपेंड करता है कि आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं कि नहीं लेना चाहते हैं। वरना सुबह-सुबह मैं तो यही कहूँगा कि कॉलेज से आके पढ़ो, उसके बाद भी पढ़ लोगे तो बहुत टाइम है, और रात में अगर 2 घंटे पढ़ लोगे फिर भी बहुत टाइम है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो देखो ये सारी बातें झूठी हैं, ऐसा नहीं होता है, आपको टाइम देना ही देना होगा। रही बात एंटरटेनमेंट की, तो एंटरटेनमेंट के लिए बहुत सारी चीज़ें, अगर कॉलेज जा रहे हो, ऑफिस जा रहे हो, तो कुछ ना कुछ ऐसा देखने को मिल ही जाएगा जहाँ पे आप एंटरटेन होते रहेंगे। कॉलेज स्टूडेंट्स की अगर बात करें तो मोस्ट प्रोबेबली जो कॉलेज स्टूडेंट है वो भाई 3 बजे से पहले फ्री हो जाते होंगे, क्योंकि मैं नहीं समझता कि मतलब दिन भर तो कॉलेज नहीं चलता होगा ना, तो शायद 3 बजे तक आप फ्री हो जाएं। तो उस टाइम पर आप लोग रेस्ट लेंगे 4 बजे तक, और 4 बजे तक रेस्ट लेने के बाद 4 से 6 आप लोग क्या करेंगे, कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए बता रहा हूँ, जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं वो अभी भी अपने जॉब में होंगे, मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, मैं बता रहा हूँ। बाकी जो आपका टाइम टेबल हो उसको आप अपने हिसाब से पूरा चेंज कर सकते हैं, क्योंकि मुझे बिल्कुल नहीं पता कि आप कब घर आ रहे हो, कब घर नहीं आ रहे हो। तो ये जो है ना, ये मैंने आपको आटा मार के दे दिया है ना, ये डो नीड करके दे दिया है। अब आपको रोटियां कैसे बनानी है वो आप पे डिपेंड करता है। मैंने एकदम बेसिक बेसिक स्ट्रक्चर आपको दे दिया। तो इसके बाद आपको लगे कि भैया नहीं नहीं मैं जल्दी आ जाता हूँ, नहीं भैया मैं सुबह लेट निकलता हूँ, तो उस टाइम से आप चीज़ों को मैनेज कर पाएंगे। तो 4 से 6 जो कॉलेज स्टूडेंट आ चुके हैं उनको मैथ्स पढ़नी है 2 घंटे अच्छे से, जो टॉपिक वगैरह दिए गए थे जिसका आप रिवीजन करे थे, शॉर्ट वीडियो देखे थे, कॉन्सेप्ट समझे थे, तो बढ़िया 2 घंटे मैथ पढ़िएगा। 7:30 से 9:30, ठीक है, 4 से 6 हो गया, 4 से 6 हो गया, 4 से 6 के बाद 6 से 7:30, ठीक है। 4 से 6 से 7:30 जो टाइमिंग है, ये टाइमिंग भी कॉलेज स्टूडेंट के लिए। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, मैथ्स के साथ रीजनिंग करेंगे। ठीक है, सुनना एक सेकंड, मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ यहाँ पे क्योंकि मैं लिखना भूल गया। ये एक सेकेंड, 6 से 7:30 तक। एक सेकेंड रुकिएगा, मैं बता रहा हूँ मैं क्या लिखना भूल गया। 7:15 तक हम लोग रीजनिंग करेंगे। ठीक है, कॉलेज गोइंग वालों के लिए है। ठीक है, अब ये कॉलेज वालों के लिए क्यों है मैं आपको बता देता हूँ। ये कॉलेज वालों के लिए इसलिए है क्योंकि जो आज जॉब करने वाले होंगे वो अभी आ ही नहीं होंगे। ठीक है, तो ये मैथ्स का आपका हो जाएगा, और 6 से लेके आपका मतलब 7:15 तक का, मतलब लगभग 1 घंटा 15 मिनट तक का आप रीजनिंग कर चुके होंगे। अब 7:30 पे जो वर्किंग प्रोफेशनल्स वाले लोग हैं, जो जॉब वाले लोग हैं, वो शायद अपने घर आ जाते होंगे। तो मतलब 7 बजे आप लोग मोस्ट प्रोबेबली आ जाते होंगे, तो 7 से लेके 7:30 तक रेस्ट करिए। 7:30 से लेके 9:30 तक आपको जो करना है वो बेसिकली आपको टाइम मिल जाता होगा, तो इस टाइम पे रेस्ट करिए और स्टार्ट कर दीजिए मैथ्स। मतलब इस टाइम पे आपको मैथ कर लेनी है। आप 7 बजे आ जाते हो, 7:30 पे आपको मैथ स्टार्ट करनी है। ठीक है, और 9:30 पे आप लोग का डिनर हो जाएगा, और डिनर में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो 10 मिनट लगेंगे, 15 मिनट लगेंगे। 9:40 से लेकर 11:30 तक आप लोग रीजनिंग करेंगे। ये मैं बात कर रहा हूँ जॉब वालों की। और जो कॉलेज वाले हैं उनके पास तो देखो पूरा टाइम होता है, उनको टेंशन नहीं, क्योंकि वो रीजनिंग सुबह ही कर चुके हैं। 11:30 से 12:30 हम लोग उन चीज़ों को फोकस करेंगे, जैसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो गया, वोकैब हो गया, ग्रामर हो गया, जनरल स्टडीज़ वाली चीज़ें हो गई। 12:30 से लेकर 12:40 तक हम लोग नेक्स्ट डे के टारगेट्स लिखेंगे, और 12:40 से 7:30 तक सो जाएंगे। ठीक है, ये जो रूटीन था, ये मतलब यहाँ ये मिक्स है। ये देखो मेरी बात सुनो, कॉलेज गोइंग और वर्किंग प्रोफेशनल्स का ये मिक्स है एंड में। तो यहाँ पे जो वर्किंग प्रोफेशनल्स है ये उनके लिए है एंड का टाइम। ठीक है, जो कॉलेज गोइंग है वो आराम से अपना 10 बजे से पहले सारा काम कर चुके होंगे। ठीक से समझो ना, कि जब ये रीजनिंग कर रहे हैं तब आप रीजनिंग लगभग 7:30 पे कर चुके होंगे। उसके बाद जब ये वाला पार्ट करें तो यहाँ पे 1 घंटे का पार्ट जुड़ जाएगा, तो वैसे भी आपका 10 बजे से पहले सारा खत्म हो जाएगा। ये जो वर्किंग प्रोफेशनल्स है उनका टाइम आपका जा सकता है लगभग 12:30 तक या 12:40 तक। तो जब वो 12:40 तक उनका टाइम जाएगा, तो एक बात ये भी याद रखो कि वर्किंग प्रोफेशनल्स सुबह आप बेसिकली 8 बजे तो शायद नहीं जाते होंगे, लगभग 10 बजे ही जाते हैं, है ना। तो अगर वो बेसिकली ये समझो कि 12:40 पे भी सोए, लगभग 1 बजे भी सोए, तो जरूरी नहीं है कि उनको 7:30 को उठना है। ये 7:30 को उनको उठना है जो कॉलेज जाते हैं। ठीक है, क्योंकि उनका कॉलेज 8 बजे का लगभग होता है। जो वर्किंग प्रोफेशनल्स होते हैं शायद उनको 9 बजे, कम से कम मैं जहां तक समझ पा रहा हूँ कि 9 या 10 बजे ही जाना पड़ता होगा, तो आपको टाइम मिल जाएगा सोने का। ठीक है, 1 से लेकर अगर आप 8:30 तक भी सोओगे ना, तो आपको काफी टाइम मिल जाएगा। ठीक है, बट आपको 8:30 तक नहीं सोना, आपको 7:30 तक सोना है। और आपको उसके बाद ये चीज़ें मैनेज करनी है जो कि मैंने आपको बोला, वोकैबुलरी, स्ट्रेटेजी की, रीजनिंग का रिवीजन, और वॉक करते हुए जनरल स्टडीज। ठीक है, ये बस ये 3 चीज़ें हैं जो कि आपको मैनेज करनी है, और ये पूरा का पूरा टाइम आप पे डिपेंड करता है आप इसको कैसे चेंज करना चाहते हैं। अब हम लोग हाउस वाइफ्स की बात कर लेते हैं, जिनका बेसिकली थोड़ा रूटीन में रहता है कि भाई हमें काम भी करना है, घर का खाना भी बनाना है, बच्चों को भी देखना है। तो हम लोग क्या करें, तो आप लोग सुबह 5 बजे उठना स्टार्ट कर दीजिए। अपने जो डेली स्टफ हैं, जैसे नहाना हो गया, फ्रेश होना, ब्रश वगैरह करना, ये सारे काम कर लीजिए अपना। और डस्टिंग, पहले डस्टिंग करिए। मेन चीज़ ये है कि पहले डस्टिंग करोगे, गंदे हो जाओगे तो नहा भी सकते हैं आप, बाकी बाद में भी ये काम कर सकते हो नहाने का। तो ये काम कर लीजिए। 5 से लेकर 6 तक का पूरा 1 घंटा आपको मिलेगा। ठीक है, इसमें अगर आपका बच्चा है जो कि छोटा ही होगा, तो
जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि सुबह सुबह नहीं उठेगा। तो 5 से 6 आप ये सारे काम कर सकते हैं। 6 से लेके 7 आप ब्रेकफास्ट बना सकते हैं, खुद भी खा सकते हो और अपनी फैमिली को भी दे सकते हैं, क्योंकि ये आपका काम हो जाता है। अब मुझे कोई ये मत बोलिएगा कि भैया नहीं नहीं हमारे यहाँ तो मेड है और हमें कोई दिक्कत नहीं है भैया, हम तो बढ़िया घर में रहते हैं। मोस्टली जितना मैं जानता हूँ ऐसा ही होता है कि लड़की को ही खाना बनाना पड़ता है और उसकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो सबको खाना दे। ठीक है, मैं जज नहीं कर रहा हूँ, बट अगर ऐसा नहीं है तो फिर नीड ही नहीं है कि आप पढ़ो, फिर तो आप खुशी खुशी रह ही रहे हो। बट अगर ऐसा है तो आपको खाना बनाना है, खुद भी खाना है और घर वालों को भी देना है। 7 से लेकर 9, देखो मेरी बात सुनो, आपने झाड़ू पोछा कर लिया, आपने खाना भी बना दिया, तो अब सुबह आपके पास क्या काम है? बर्तन धोना, उसको बाद में धो लेना। बच्चे को स्कूल भेजना है ना, तो बच्चों को स्कूल भेजोगे मतलब आराम से, अगर वो छोटा होगा और अगर स्कूल जाने लायक हो गया होगा तो आप खाना बना ही चुके उसके लिए, तैयार करके भेज देंगे। बहुत ज़्यादा 15 से 20 मिनट लगेंगे आपको तैयार करने में। ठीक है, और ब्रेकफास्ट आप बना ही चुके हो, तो अगर आपके हस्बैंड भी अगर जाते हैं तो उनके लिए भी सारी चीज़ें रेडी रहेंगी। 7 से लेकर 9 जो कि टाइम ऐसा टाइम है जहाँ पे आप हमेशा बिजी रहते थे, यहाँ पे शायद आपको टाइम मिल जाए क्योंकि आप डस्टिंग सुबह कर चुके हो, है ना। और ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं, तो 7 से लेकर 9 आप लोग स्ट्रेटेजी की कर सकते हो, वोकेबलरी कर सकते हो। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, रीडिंग कॉम्पिटिशन करेंगे और क्लोज टेस्ट करेंगे लगभग 2 घंटे। ठीक है, और 9 से लेकर 11 फिर रीजनिंग करेंगे 2 घंटे। भैया 9 से लेकर 11 के हमको कुछ काम नहीं हुआ, तो 11 बजे अभी आपने नाश्ता बनाया है ना। अब खाने का टाइम हुआ है, तो 11 से लेके 1 पूरे आपको 2 घंटे मिले, आप खाना बनाओ, फैमिली को टाइम दो और बढ़िया बात मतलब होता है, मतलब नहा लो। अगर आपको नहाना है तो इस टाइम पे आप नहा सकते हो, नहाने के बाद आप पूजा भी कर सकते हैं। बट भैया पूजा तो हमको सुबह सुबह करनी है। मेन चीज़ ये है कि भगवान ये नहीं चाहते कि आप सुबह उठ के ही पूजा करो, वो बस चाहते हैं कि आप, मतलब ये तो आपकी श्रद्धा है, आप चाहे जब पूजा करना चाहो आप नहा के पूजा करो, जब आप फ्री हो जाओ तो इस टाइम पे भी आप पूजा कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ये कुछ इतना लेट नहीं हुआ। बाकी ये चीज़ जो आपने मैंने बोला ना कि नहाना, अगर आपको अभी अभी नहीं है तो आप सुबह नहा लो, जब ये डस्टिंग का टाइम है तो उस टाइम पे आप नहा के पूजा कर सकते हो, फिर ये सारी चीज़ें रिपीट हो जाएंगी, उसमें कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी होगी। बट ये है कि थोड़ा सा गर्मी ना लगे, इसी वजह से मैंने बोला कि अब 11 बजे अगर नहा लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। 1 से लेकर 1:30 बजे तक हम लोग लंच करेंगे और पावर नैप लेंगे। ठीक है, 11 से 1 बढ़िया आपको 2 घंटे मिले, बढ़िया खाना बनाओ, थोड़ा टाइम फैमिली को दो और सास बहू के सीरियल देखने जो देखो। 1 से लेकर 1:30 बजे तक आप बढ़िया लंच करिए, एक पावर नैप लीजिए। 1:30 से लेकर 3:30 लगभग इसी टाइम पर अगर आपका बच्चा स्कूल जाता है तो वो लौट आएगा, तो उसके लिए उसको भी आपको थोड़ा टाइम देना होता है, क्योंकि आपको पता है कि 2 घंटे तो आप यहाँ नहीं देंगे, है ना। खाना बनने में लगभग 2 घंटे तो नहीं लगेंगे, 1 घंटा मैं मान सकता हूँ, तो 1 घंटा यहाँ लगेगा। तो यहाँ का जो 1 घंटा यहाँ पढ़ लेना अगर आपका ऐसा टाइम होता है तो, और यहाँ पे वो 1 घंटा पढ़ाई में दे देना, या फिर यहाँ का 1 घंटा पढ़ लेना और जब बाद में आपका बच्चा आ जाए तो यहाँ पे आप वो 1 घंटा अपने बच्चे को दे देना, क्योंकि उसको खाना खिलाना होता है, तैयार करना होता है कोचिंग्स के लिए, और उसके सारे कपड़े मतलब चेंज वगैरह करने पड़ते हैं, तो इन सारी चीज़ों में टाइम लग जाता है। तो यहाँ पे 1 घंटा आप मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे 1 घंटा कम दे दो, बट यहाँ पे बच्चे को टाइम दे दो। ठीक है, लंच एंड टेक, और वो खाना भी उसको देना ही पड़ेगा। 1:30 से लेकर 3:30 यहाँ पे मैथ्स को करना है, मैथ्स को एक पीसफुल इन्वायरमेंट में करना है, क्योंकि इस टाइम पे मोस्टली लोग सो रहे होते हैं घर में। आप भले ही वो बुजुर्ग हो, भले ही वो कोई भी हो, इस टाइम पे मोस्टली लोग सो रहे होते हैं। तो इस टाइम पे अगर आपको टाइम मिले तो आपको 1:30 से लेकर 3:30 तक मैथ कर लेनी है, यहाँ पे आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, अनलेस आपका बच्चा एकदम छोटा है या फिर आपका जो बेबी है एकदम छोटा है। और अगर वो है फिर भी आप उसको साथ रखोगे तो वो आप इतना डिस्टर्ब नहीं करेगा, क्योंकि दोपहर में मोस्टली बच्चों को नींद आ जाती है। ठीक है, जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ। बाकी ये टोटल आप पे डिपेंड करता है कि भैया यार ऐसा तो नहीं है, मेरा बच्चा तो दिन भर जागता है, ये बहुत सारी चीज़ आप पे डिपेंड करती है, तो आप उसको एडिट कर सकते हो उस पूरे टाइम टेबल को। मैं पहले ही बता रहा हूँ, ये मैं बस आपको एक आटा मार के दे रहा हूँ, आटा मतलब रोटियां आपको अपने हिसाब से बनानी है। ठीक है, 3:30 से 3:50 तक 20 मिनट बढ़िया रेस्ट करो। 4 से लेकर 5 हम लोग ग्रामर का रिवीजन कर रहे होंगे। 5 से लेकर 6 हम लोग जनरल स्टडीज़ का कोई एक मेन टॉपिक उठाएंगे, इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी में से। 6 से लेकर 7 टाइम देंगे दोबारा फैमिली को। 1 घंटा वैसे यहाँ नीड नहीं है, अब ऐसा भैया हम क्या फैमिली से नहीं बोलो तो इस टाइम पे आप टाइम दे सकते हो, रेस्ट कर सकते हो, हेल्प कर सकते हो बच्चे की काम करने में, जो कि स्कूल चाहता है उसका होमवर्क करने में हेल्प कर सकते हो, ये सारी चीज़ें भी। ठीक है, 7 से लेकर 10 से पूरा का पूरा टाइम आपके पास। 3 घंटे पूरा डिनर बनाना है, फैमिली को भी टाइम देना है। बस इसी टाइम में 3 घंटे ना, तो ये सब काम आपको 2 घंटे लगेंगे। 1 घंटा आप वोकैब और स्ट्रेटेजी के रिवीजन में दोबारा से दे देना। ठीक है, 10 से लेकर 11 तक कंप्लीट डे जो रिवीजन है उन सारी चीज़ों कर लीजिएगा। नेक्स्ट डे के जो टारगेट्स हैं उनको सेटअप कर लीजिएगा और बढ़िया 11 बजे सो जाओ, 5 बजे उठो, तो आपका 6 घंटे का नींद हो जाएगा। प्लस मैं आपको बताऊँ तो 2 घंटे का तो रेस्ट हम लोगों ने दोपहर में ले ही लिया है, तो कम से कम 8 घंटे की नींद हो रही है, जो कि मोर देन इनफ है। और जो छोटे छोटे गैप्स हैं वो भी हमने बहुत सारे लिए हुए हैं, तो कोई दिक्कत तो नहीं आनी चाहिए, है ना। तो कोई यहाँ मैथ्स हो गई, यहाँ रीजनिंग हो गई, यहाँ स्ट्रेटेजी के हो गई, यहाँ ग्रामर हो गई, यहाँ जनरल स्टडीज़ हो गई, तो चारों सब्जेक्ट आपके हो गए। और साथ ही में अच्छी खासी जितनी पढ़ाई हो सकती थी उतनी आपने कर ली। ठीक है,
तो उम्मीद है कि आपको कुछ चीज़ें क्लियर हुई होंगी। जो टाइम की जो फाउंडेशन है ये बिल्कुल नहीं है आपको, बस मेन चीज़ आपको इतना काम करना और इतने इतने गैप में करना है। तो टाइम आप टोटली अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो, चीज़ें आप टोटली अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो, बट आप इससे एक बार इंस्पायर मतलब ये नहीं कि इंस्पायर ही हो जाओ, इंस्पायर इन द सेंस कि आप इससे एक बार देख लो कि भैया यार मेरा भी कुछ ऐसा ही है बट मुझे थोड़ा एडिट करना है, तो आप कर सकते हो। ठीक है, उसमें कोई आपको इशू नहीं आएगा। बाकी अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए, बाकी मैं इसका PDF प्रोवाइड कर ही दूंगा। बस मुझे लगता नहीं कि नीड होगी क्योंकि सबका टाइम एकदम अलग होता है। बट आप लोग बोले थे कि भैया इस पे वीडियो बना दो, तो मैं बना रहा हूँ, क्योंकि बाकी तो आपको भी पता है कि आपका टाइम एकदम अलग है, लोगों का टाइम एकदम अलग है, कैसे मैनेज होगा। तो मेन चीज़ है टाइम अलग है, आपको खुद ही मैनेज करना पड़ेगा। तो मैंने बस आपको एक प्रॉपर आइडिया दे दिया है, बेसिक। अब इस पर आप थोड़ा सा काम दोगे ना, 5-10 मिनट टाइम दोगे, तो आप ईजिली अपने लिए एक बेटर प्लान बना पाओगे। क्योंकि आपकी स्ट्रेटेजी आपके अकॉर्डिंग बननी चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं पता कि आप कितना टाइम कहाँ देते हो और आप कितना कहाँ बिजी रहते हो। सेम चीज़ हाउसवाइफ जो भी हैं वो भी इस चीज़ को फॉलो कर सकते हैं। वैसे देखो, मैंने सारी चीज़ें सोच ली, जितना मैं सोच सकता था कि टाइम भी देना है और खाना भी खाना है, वो सारी चीज़ें मैंने सोच ली, उसके बाद ही मैंने आपको बताया। ठीक है, और बाकी वो छोटे मोटे टिप्स आपको बताइए कि जब भी खाना वगैरह बना रहे हो तो काफ़ी लोग वर्ड्स लगा लेते हैं, लेक्चर सामने रख लेते हैं, वीडियो चलती रहती है, तो उनसे भी आपका कहीं ना कहीं जो टाइम है, अगर आप 2 घंटे वीडियो देखोगे तो कम से कम 1 घंटे तो इफेक्टिव आ ही जाएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। और अभी मैं घर वापस आ चुका हूँ, तो अगर आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए है तो मुझे बता दीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा कि मैं उस टॉपिक पे वीडियो बना दूँ, क्योंकि अभी मेरे पास टाइम है। ये कुछ टॉपिक हैं जैसे कि 10 कॉमन मिस्टेक एसएससी एस्पिरेंट डू, व्हाट बिगिनर्स कैन डू टू क्रैक एसएससी, कंप्लीट एसएससी सिलेबस ब्रेकडाउन, एनालाइज मॉक, ये वाला, गवर्नमेंट एग्जाम का ट्रैप, एवरीथिंग अबाउट एसएससी यू मस्ट नो। इनमें से कौन से टॉपिक पे है जो कि हमको पहले वीडियो बनानी चाहिए, प्लीज़ आप मुझे कमेंट में सजेस्ट करते हैं। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। और मैं काफ़ी दिन बाद इस वीडियो को डाल रहा हूँ, तो अगर आप वीडियो के एंड तक आए हैं तो प्लीज़, अगर पॉसिबल हो तो वीडियो को हाइप कर दो, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपना एक प्यारा वैल्यूबल कमेंट छोड़ दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।